बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ इतवार है और इतवार का हाकम सियारा शम्स, सूरज, सन। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन में कोई भी सुनहरे रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। सुनहरे रंग में आज हम मुट्ठी भर गंदम किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से रूबी जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किया बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। और आज के दिन से जो अदद मंसूब है, आज के दिन से एक नंबर मंसूब है जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं सन पर। सन को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सन के पास एक ही हाउस है। सन 5th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के लियो का रूलर सन ही है। तो सन जब अपने शरफ में होता है तो सन एरीज साइन में सन अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो लिब्रा साइन में सन अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो सन बेसिकली हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है और सन हमारी क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन हमारी अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। सन हमारी अना को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से सन का वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन एक ऐसा प्लेनेट है जो कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता और इसको किंग ऑफ द प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स सन के मातहत ही हैं। तो आज देखते हैं जी सन की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है। और लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हुमल से, और देखते हैं सन कहाँ पर है। देखें अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो सन आज आपको 10th हाउस में देखने को मिलेगा, मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में सन की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। सन एरीज के आपके 5वें घर का मालिक है और सन आज आपके 10वें घर में सन प्लेस है। देखें आज आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आप के पास पैसा भी आएगा, दौलत भी आएगी और लोगों में काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगे। और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपको प्रमोशन के चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। आपको घर में अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना है और अपने गुस्से पर, स्पीच पर कंट्रोल रखना है। और अगर आपके पास घर में कोई अथॉरिटी है तो उसको आज आपको मिसयूज़ नहीं करना होगा। और मदर से भी आर्गूमेंट ना करें। प्रॉपर्टी, घर गाड़ी का लेन देन आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के 9th हाउस में प्लेसमेंट है और सन लॉर्ड बनता है आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए अगर आप कोई अब्रॉड के हवाले से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने मदरलैंड को छोड़कर किसी सैर व तफरी के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और फादर से आपके रिलेशन बेहतर होंगे और दोस्तों से रिलेशन कुछ आपकी ईगो की वजह से ख़राब हो सकते हैं, या छोटे बहन भाइयों से ईगो पर कंट्रोल रखें। शॉर्ट ट्रैवल्स करें लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान से करें। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट्स ध्यान से आज आपको पास ऑन करने चाहिए। अब बात करेंगे हम जेमिनी की। बुर्ज जोधा के आज आपके 8th हाउस में सन की प्लेसमेंट है। सन लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का। देखिए आज आपको मैं कहूँगा कि सदका ज़रूर करना चाहिए, मुट्ठी भर गंदम खैरात करें। आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है। शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, चोट वगैरह लगने के चांसेस हैं। और इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, दोस्तों को पैसे उधार ना दें। फैमिली में अपनी ईगो, अना पर कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। और आज आपको अपना बैंक बैलेंस भी संभाल कर रखना है, अपनी सेविंग को भी बचा कर रखें। आउटिंग पर जाएंगे, डिलीशियस फूड्स एंजॉय करेंगे। आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करेंगे कैंसर की। पुरज सरतान के 7th हाउस में प्लेसमेंट सन लॉर्ड बनता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखें आपके स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। आपको बिजनेस में
नहायत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको आप अवेल भी कर सकते हैं। उन्हीं की वजह से आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे। फिर भी आपके मिजाज में कुछ ना कुछ ईगो भी रहने वाली है। अब बात करेंगे हम लियो की। बुर्ज असद के छठे घर में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके फर्स्ट हाउस का। आज ओवर बिजी रहेंगे अपने जॉब और कैरियर में, डेली वर्क में। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। दुश्मनों पर आज आप बिल्कुल हैवी रहेंगे। एक्सपेंसेस आज आपके ज़्यादा होंगे। नजर बद का भी आप शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल या जेल आपको जाना पड़ सकता है। और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। या नींद के इश्यूज आज आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। बात करेंगे वर्गो की। बुर्ज सुमला के फिफ्थ हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके ट्वेल्थ हाउस का। क्रिएटिविटी के थ्रू आपकी इनकम जनरेट होगी, लॉटरी आज आपकी लग सकती है। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स अराइज होंगे। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताखीर होंगे। शेयर मार्केट से भी आज आपको फ़ायदा होगा। आप आर्गूमेंट ना करें अपने महबूब से, बच्चों से, दोस्तों से और बड़े बहन भाइयों से। कुछ ईगो पर कंट्रोल रखें, आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे लिब्रा की। तो बुर्ज मीज़ान के आपके फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 11th हाउस का। मदर से आर्गूमेंट ना करें, घर में अपनी स्पीच ईगो पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी घर गाड़ी के लेन देन से आपको फ़ायदा होगा। जॉब और कैरियर में आपकी आज प्रमोशन होगी। और जॉब नहीं है आपके पास तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा। अपने सीनियर्स के साथ ईगो से पेश ना आए, या कोलीग्स से ईगो से ना पेश आए तो बेहतर है। बात करेंगे स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब के थर्ड हाउस में आज सन की प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का। देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आज आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, मेहनत करना पड़ेगी। उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में आज आपकी प्रमोशन हो सकती है, या यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, पॉलिटिशियन हैं, या आप कुछ शॉर्ट ट्रैवल्स करते हैं, तो आपको उसका सिला मिलेगा, लेट मिलेगा। मेहनत करें, आज आपको भरपूर सिला मिलेगा। किस्मत की भी सपोर्ट रहेगी। फादर से आर्गूमेंट ना करें, टीचर से आर्गूमेंट ना करें। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज ऑफ के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का। किस्मत का सितारा आज आपके घर में मौजूद है। आज आपकी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी सेविंग अराइज होगी। घर में ईगो पर कंट्रोल रखें, फादर से सपोर्ट मिलेगी। और आज आपकी एजुकेशन आपके मिजाज में भी नज़र आ रही है, बातों में भी नज़र आ रही है। स्पीच ईगो पर कंट्रोल रखें। और फैमिली के साथ डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे। आउटिंग पर जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉज से आर्गूमेंट ना करें, किसी को पैसे उधार बिल्कुल ना दें। बात करेंगे हम सेजिटेरियस की, सॉरी कैप्रिकॉर्न। उनके जल्दी के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 8th हाउस का। ठीक है, आज आपके मिजाज में सडन से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। आपकी कुछ सेहत भी थोड़ी सी ख़राब आज का दिन हो सकती है, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड पेंटल प्रॉपर्टी का रकम आपके पास आ सकती है, या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको फ़ायदा होगा। बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, उनको आप देखभाल कर अवेल कर सकते हैं। अपने स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें। और आपको अपने बिजनेस पार्टनर से आज आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए। बात करते हैं एक्वेरियस की। बुर्ज दर्द के 12वें घर में प्लेसमेंट है, और सन लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और नजरे बद का भी शिकार हो सकते हैं। हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। लोन आज आपको लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें तो आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नींद के इश्यूज थोड़े से आज आपके बढ़ सकते हैं। बात करेंगे पाइसिस की। बुर्ज हूद के 11th हाउस में प्लेसमेंट है, सन लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए, आज आपको गेन्स होंगे। जॉब और कैरियर में आपकी प्रमोशन होगी। दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी होंगी, डिज़ायर्स पूरी होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे। बड़े बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे होंगे। अपनी ईगो पर कंट्रोल रखें, बड़े बहन भाइयों में, दोस्तों में, और अपने जॉब और कैरियर में। घर में भी ईगो पर कंट्रोल रखें, अपनी अना पर कंट्रोल रखें, स्पीच पर कंट्रोल रखें। मदर से आर्गूमेंट ना करें, फादर से भी आर्गूमेंट ना करें, और फैमिली मेम्बर से आर्गूमेंट ना करें। अदरवाइज आज आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आज आपकी
प्रमोशन यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।